Hello again. So this is the third video of your CDS First 2022 English Paper Solution Series और इसमें हम बात करने वाले हैं preposition एंड डिटर्मिनर्स। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की गलती इसी में होती है। ये दिखता आसान है लेकिन है नहीं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ही सक्सीडेड डैश डिंट ऑफ परसेवरेंस एंड हार्ड वर्क। इन इसमें क्यों नहीं यूज़ कर सकते आप, ऑफ क्यों नहीं? क्योंकि आप देखिए इस पे यहाँ पे सक्सीडेड का मतलब है बी सक्सेसफुल, और जब भी बी सक्सेसफुल आपका इसमें इम्प्लाइड मीनिंग होगा वहां पे आपको बाय प्रपोजिशन का यूज करना है। एक सक्सीडेड वर्ब का ये मतलब भी होता है जब आप इनहेरिटेंस, मतलब जो आप इनहेरिटेंस को एक्वायर कर रहे हैं, जैसे ही सक्सीडेड हिज फादर, राइट। तो उसके पिता के बाद उसने क्राउन पे या फिर थ्रोन पे उन्होंने कब्जा कर लिया या फिर सक्सीड कर लिया, वहां पे आप प्रपोजिशन का यूज नहीं करते। लेकिन यहाँ पे सक्सेसफुल इसका मीनिंग है, ही सक्सीडेड मतलब ही बिकम सक्सेसफुल बाय डिंट ऑफ परसेवरेंस एंड हार्ड वर्क। तो यहाँ पे मीन्स का यूज हो रहा है, मतलब दीज आर द मीन्स, तो यहाँ पे आप बाय प्रपोजिशन का यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज डैश हिज इल हेल्थ ही रिटायर्ड फ्रॉम हिज बिजनेस। ये देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन है विद रिगार्ड टू, ड्यू, एज, ओइंग टू। देखिए विद रिगार्ड टू तो आई विल ड्रॉप, यहाँ पे अगर ड्यू टू होता और ओइंग टू तो इसमें मेरी कंफ्यूजन बढ़ सकती थी, राइट। और यहाँ पे एज है, एज भी एक कंजंक्शन है जो कि आपका अपोजिट रीजन के लिए आप यूज करते हैं। यहाँ पे एक रीजन होना चाहिए था, राइट। एज इज हेल्थ इल हेल्थ ही रिटायर्ड फ्रॉम हिज बिजनेस, राइट। सो दिस इज नॉट द अपोजिट बिजनेस और रीजन, तो ये एक सिमिलर रीजन है, मतलब उनकी हेल्थ खराब थी इसलिए उन्होंने क्या है रिटायरमेंट ले ली, राइट। तो ये अपोजिट रीजन नहीं हुआ, तो ये एज कंजंक्शन भी मेरा ड्रॉप हो गया। यहाँ पे मैं यूज करूंगा ओइंग टू, इसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ हिज इल हेल्थ ही रिटायर्ड फ्रॉम हिज बिजनेस। देखिए अगर आप कभी भी इन फ्यूचर ड्यू टू और ओइंग टू में डिफरेंस या फिर आपको दोबारा इसे ऑप्शन मिले तो ये आप चीज याद रख लीजिए। ओइंग टू किस लिए यूज होता है? एडवर्ब फ्रेज के साथ, राइट। हिज इल हेल्थ ये एक एडवर्ब फ्रेज है, उसके साथ आपका ओइंग टू यूज होगा। अगर आपको यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज मिल जाती, एडजेक्टिव फ्रेज मिल जाती तो आप ड्यू टू यूज करते, राइट। सिंस दिस इज द एडवर्ब फ्रेज तो यहाँ पे ओइंग टू का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट इज दीज आर द गुड रूल्स टू लिव, राइट। तो लिव बाय एक आपकी फ्रेजल वर्ब है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का कुछ है नहीं, क्योंकि लिव बाय एक फ्रेजल वर्ब है और जब भी इस फ्रेजल वर्ब का मतलब टू अग्री विद एंड फॉलो, इसका मतलब ये होता है टू अग्री विद एंड फॉलो, मीन्स दीज आर द गुड रूल्स यू हैव टू अग्री विद एंड फॉलो। तो यहाँ पे आपको बाय प्रोपोजिशन का यूज करना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट इज पीपल हु आर एवर्स डैश हार्ड वर्क डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। देखिए यहाँ पे आप एवर्स के साथ टू का यूज करेंगे और ये दोनों बना मिलके क्या बन जाएंगे? आपका एडजेक्टिव। एवर्स टू एक एडजेक्टिव है, यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, सबसे पहले ये समझ लीजिए आप। एवर्स टू इज एन एडजेक्टिव जिसका मतलब है हेट। पीपल हु आर, आर देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या आपकी बी की फॉर्म है जो एक लिंकिंग वर्ब का काम करती है। लिंकिंग वर्ब क्या काम करती है? एडजेक्टिव का जो एडजेक्टिव को सब्जेक्ट से जोड़ती है। एडजेक्टिव क्या है? एवर्स टू मतलब हेट। एडजेक्टिव को किससे जोड़ती है? लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट से। तो ये एडजेक्टिव है एवर्स टू और ये लिंकिंग वर्ब बी ने, लिंकिंग वर्ब आर ने किससे ज्वाइन कर दिया? पीपल से। सो पीपल इज अ सब्जेक्ट, एवर्स इज मतलब एडजेक्टिव है जो कि ज्वाइन कर दिया लिंकिंग वर्ब ने। तो ये आर बहुत बड़ा हिंट है, इसको देखिएगा आप। तो यहाँ पे आपको एज अ एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा एवर्स टू को। नेक्स्ट इज ए वीमेन हु ऑलवेज connives डैश हर चिल्ड्रन टू हाइड देयर फॉल्ट इज देयर वर्स्ट एनिमी। देखिए ये जो फर्स्ट टाइम मैं ये कोई ऐसी वर्ब देख रहा हूँ जो कि मुझे पता नहीं थी, तो इसके लिए मैंने सर्च किया ढेर सारा और मुझे पता लगा कि दिस इज अ इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद आप कोई सब्जेक्ट या कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते, राइट। तो उसके लिए उसके बाद आपको कोई प्रपोजिशन यूज करनी पड़ेगी। तो आपको 4 प्रपोजिशन इसमें दी गई है, लेकिन इसके 2 ही मीनिंग कन्वे होते हैं, राइट। जब भी कनाइव का मतलब होता है सीक्रेट एम्पथी, तो उसके साथ आप इन प्रपोजिशन का यूज करेंगे, राइट। और जब आप कोऑपरेट सीक्रेटली होता है, जब आपका कोऑपरेशन सीक्रेटली होता है तो आप विद प्रपोजिशन का यूज करते हैं। तो इन और एट
यहाँ पे आप एट भी यूज कर सकते हैं। ए वीमेन हु ऑलवेज कनाइव्स एट हर चिल्ड्रन टू हाइड देयर फॉल्ट इज देयर वर्स्ट एनिमी, राइट। तो यहाँ पे आप एट यूज करेंगे, मतलब वीमेन की या फिर उस मदर की उसके साथ क्या है, सीक्रेट सिंपैथी है। नेक्स्ट इज वी ट्रेवल्ड डैश मिस्टर भरतवाल्स कार। देखिए एक होता है यहाँ पे एट तो ड्रॉप कर लीजिए, लोकेशन के लिए है। विद आपको कोई कंपेनियन मिलेगा तो, राइट। कार आपकी कंपेनियन नहीं हो सकती, कोई पर्सन ही हो सकता है। उसके बाद इनसाइड और इन बचता है। इनसाइड देखिए ये प्रपोजिशन आप कोई किसी चीज के अंदर आप खुद चल रहे हैं, जैसे एक टनल का एग्जांपल लीजिए, यू आर ट्रैवलिंग इनसाइड द टनल, यू आर ट्रैवलिंग इनसाइड टनल, राइट। इस तरह से यूज कर सकते हैं, मतलब एक टनल है और उसके अंदर आप मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन एक कार है जिसमें आप बैठे हैं, सो यू आर ट्रैवलिंग इन द कार, यू आर ट्रैवलिंग इन द मेट्रो, राइट। तो यहाँ पे आप इन प्रपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज सुरेश कम होम डैश ट्रेन, राइट। जब भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपको दिखेगा तो आप वहां पे बाय प्रपोजिशन का यूज करेंगे। तो प्रपोजिशन एंड डिटर्मिनर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं आपके, और ये कॉन्सेप्ट जो है आपके CAPF में बार बार दोहराए जाते हैं। प्रपोजिशन के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे हैं, तो प्रपोजिशन का आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना होगा, नॉट ओनली फॉर द CDS एग्जाम बट आल्सो फॉर द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज एग्जाम। नेक्स्ट इज फ्यू थिंग्स आर इम्पॉसिबल डैश अचीव विद डिलीजेंस एंड स्किल। देखिए इम्पॉसिबल टू, यहाँ पे आप टू प्रपोजिशन का यूज करेंगे। फ्यू थिंग्स आर इम्पॉसिबल टू अचीव विद डिलीजेंस एंड स्किल, ये तो अंडरस्टूड है। यहाँ पे फोर का क्या मतलब हुआ, फोर प्रपोजिशन नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल इन का भी यूज नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल ऑन टू नहीं। तो ये बहुत ईजी वाला सवाल था। तो नेक्स्ट इज इट इज नेचुरल फॉर एवरीवन टू एस्पायर। देखिए एस्पायर जो वर्ब है इसके साथ आपकी फोर प्रपोजिशन यूज होती है। यू एस्पायर फॉर समथिंग, यहाँ पे समथिंग क्या है, डिस्टिंक्शन, तो यहाँ पे आपकी फोर प्रपोजिशन यूज होगी। नेक्स्ट इज ही इज लायबल डैश हिज वाइफ्स डेट। तो यहाँ पे लायबल का मतलब है रिस्पॉन्सिबल। लायबल, जब भी लायबल का मतलब रिस्पॉन्सिबल होगा तो यहाँ पे आपको लायबल फॉर यूज करना पड़ेगा। ही इज लायबल फॉर हिज वाइफ्स डेट। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो आपकी वीडियो अभी आ रही है CDS एग्जाम के लिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।